अर्जुन एकाग्र हैं। बाकी सबको सब दिखता है, किसी को मछली दिखती है, किसी को कुछ दिखता है, अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है मछली की। इसलिए द्रोणाचार्य अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते हैं उन्हें। और इस बात की टीस महाभारत के हर समकालीन पात्र को है कि गुरुवर द्रोण अर्जुन से इतना प्यार क्यों करते हैं। आपको भी लगता होगा कि फलां वाले सर इस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, इसकी तरफ ज्यादा है। ऐसा नहीं है, वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। वो केवल इतना है कि एकाग्र कौन है, क्योंकि दुनिया में केवल दो ही परंपरा हैं जो अपने से आगे बढ़ने पर खुश देखती हैं सामने वाले। एक पिता अपने पुत्र को आगे जाते हुए देख के गर्व से ऊंचा हो जाता है, और एक गुरु अपने शिष्य को बड़ा होते हुए देखकर गर्व से प्रसन्न हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, असफलताएं केवल यह सिद्ध करती हैं कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। हमारा सबसे सफल भारत का एक विश्व नागरिक कौन है जिसे हिंदुस्तान जाति, धर्म, पॉलिटिक्स दक्षिण उत्तर से बढ़कर जिसे प्रेम किया है आज तक, गांधी के बाद? देखिए आप, बिना कहे नाम निकलता है एपीजे अब्दुल कलाम। इस देश ने अद्भुत प्रेम किया उनसे, और उनके जीवन में एक क्षण आया कि वो आत्महत्या कर रहे थे। वो देहरादून गए एनडीए सेलेक्ट होने के बाद, पैसे नहीं थे दक्षिण से रामेश्वर से देहरादून जाने के, तो उनकी एक विवाहित बहन थी, उसने अपने जेवर बेच दिए, पर उस जेवर से भी एक ही तरफ का किराया मिल सकता था। तो कलाम साहब ने अपनी बहन से कहा कि चिंता मत करो, मैं 200% सेलेक्ट होऊंगा, और उसके बाद तो फौज मुझे रख लेगी और मैं आपके लौटा दूंगा पैसे। लेकिन वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऋषिकेश कभी आप जाइए, वहां शिवानंद आश्रम है लक्ष्मण झूला के पास, वहां पहाड़ियां थी पहले। उस पहाड़ी पर शाम के समय वो पहुंचे आत्महत्या के इरादे से कि अब तो जीवन निस्सार हो गया, जाने तक के पैसे नहीं है। वहां शिवानंद स्वामी जी टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि युवक घूम रहा है, बड़ा विक्षिप्त सा, बड़ा परेशान सा। उन्होंने पूछा, बेटा यहाँ हो, क्या बात हो गई? तो वो कहने लगे, मुसलमान व्यक्ति, हिंदू साधु, राजनीति करने वाले लोग सुने। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया? तो बोले, साहब मैं अपनी बहन के जेवर बेच के पढ़ने यहाँ आया था, मतलब ये एनडीए का इंटरव्यू देने, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जाने तक के पैसे नहीं है, मुझे लगता है जीवन में मैं किसी काम के लिए नहीं बना हूँ। तो उन्होंने कहा, तुमको गलतफहमी है, तुम्हारा सिलेक्शन पता है क्यों नहीं हुआ? उसने कहा, क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए होने हुआ कि ईश्वर ने तुम्हें शायद किसी इससे बड़े काम के लिए नियत किया है। और बेटा तुम आज रात यहां रुको, आश्रम में भोजन करो, और कल मैं तुम्हें जाने के पैसे दे दूंगा, और घर जाकर अपना अध्ययन करो, अपना काम करो। और उसने वो काम किया कि अमेरिका की तानाशाही, यूरेनियम लेकर इतराने वाले लोग, क्रायोजेनिक ईंधन के लिए हमारे प्रधानमंत्री को अपने दरवाजे पर रुकवाने वाले लोग प्रतिबंधों की बाढ़ लगाते रह गए। हिंदुस्तान ने वो काम करके दिखाया, मिसाइल के क्षेत्र में, परमाणु तत्व। तो यह है एकाग्र भाव है, और यह है असफलता के बोध से बाहर आना। असफलता का एकमात्र कारण यह है कि ईश्वर ने किसी बड़े आपको हेतु के लिए रखा है।